हेलो बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। चलिए, जैसे कि रिसेंटली अभी हमने सीक्वेंस सीरीज के टॉपिक को स्टार्ट किया था और सीक्वेंस सीरीज में हमने अभी अर्थमेटिक के टॉपिक को कंप्लीट किया था। बच्चों, हमने अर्थमेटिक पे 3 वीडियो बनाया है, जिसमें फर्स्ट 2 वीडियो में, जिसका नाम है लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकेंड में, हमने आपके एयरफोर्स नेवी या फिर एनडीए के सिलेबस में जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उन सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। और जो हम अपना एपी का जो 3rd वीडियो है, उस 3rd वीडियो में हमने एपी के बेस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। हमने उन सारे क्वेश्चन को आपके सामने प्रैक्टिस करवाया हुआ है। जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या फिर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, हमने उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया है। और साथ साथ उन सारे क्वेश्चन जो लगता है कि हमें ये क्वेश्चन मैक्सिमम बुक में कॉमन है, उन सारे क्वेश्चन को करवाया है। तो चलिए बच्चे, आज हम स्टार्ट करते हैं एक अपने नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम हमारा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जब आपका एपी से, अगर मान लीजिए एयरफोर्स नेवी एग्जाम में अगर आपका एपी से क्वेश्चन नहीं है तो उस केस में अब जीपी से क्वेश्चन होगा। और पिछले बार एयरफोर्स के पेपर में किसी शिफ्ट में एपी से क्वेश्चन था तो किसी शिफ्ट में जीपी से क्वेश्चन था। मतलब इसका मतलब कि ये एपी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और जीपी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जीपी के बारे में, जो लेक्चर फर्स्ट है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाना ना भूलें। साथ में लगे कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें बच्चे। और दूसरी बात कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, बीच में से स्किप नहीं करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो शायद कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट से आप अनजान रह सकते हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है या फिर कुछ एक क्वेश्चन छूट सकते हैं। क्योंकि बच्चे, एग्ज़ाम में कुछ एक क्वेश्चन का ही महत्व है। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो उस एग्ज़ाम में 0.25 से ही बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। तो बच्चे, हमें रहना नहीं है, हमें हर चीज़, हर टॉपिक को पढ़ना है। और मैं आपको दावा करता हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करते रहेंगे तो श्योर है कि आपको 25 में से 25 मार्क्स मैं दिलाने का वादा करता हूँ। चलिए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है ज्योमेट्रिक में। तो बच्चे, सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर ज्योमेट्रिक का रेशियो निकालना सीखेंगे, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम इसके एनर टर्म निकालना सीखेंगे एंड से, स्टार्टिंग से, और फिर सिलेक्शन ऑफ टर्म के बारे में हम देखेंगे। बच्चों, इस टॉपिक पे हमारा 3 से 4 लेक्चर बन जाएंगे, 3 से 4 वीडियो आएगा विथ प्रैक्टिस को लेके। तो बच्चे, आप प्लीज़ फॉलो करते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले जीपी के बारे में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन कि जीपी होता क्या है, किसको कहते हैं जीपी। देखिए बच्चे, जीपी कहते हैं किसको, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ डेफिनेशन क्या नंबर ऑफ टर्म्स A1, A2, A3, A4 अप टू AN आर सेड टू बी इन जीपी। कि नंबर ऑफ टर्म को हम जीपी में कहेंगे कब, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द रेशियो बिटवीन 2 टर्म्स, 2 टर्म्स के बीच का रेशियो, द रेशियो बिटवीन 2 टर्म्स, किसी भी 2 टर्म्स के बीच का रेशियो। और कौन सा 2 टर्म, द टर्म एंड द टर्म प्रेसिडिंग इट, जो भी टर्म लेंगे वो और इसके पीछे टर्म्स का अगर रेशियो हर जगह इक्वल है तो हम कहेंगे उस केस में कि वो जीपी कहलाएगा। जैसे बच्चे, हमने देखा था एपी के बारे में कि हमने एपी में क्या लिखा था कि डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स, हमने एपी में क्या लिखा था कि डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स, 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस कौन कौन सा, कि द टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट, द टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट इज ऑलवेज इक्वल। कि 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस, और कौन सा 2 टर्म, कि जो टर्म लेंगे वो और इसके पीछे का डिफरेंस अगर हर जगह सेम होगा तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा एपी में। तो अगर हम जीपी का डेफिनेशन लेंगे, देखिए क्या इसमें लिखा है, एपी में डिफरेंस लिखा है तो जीपी में क्या लिखेंगे कि रेशियो बिटवीन 2 टर्म्स, रेशियो बिटवीन 2 टर्म्स, कौन सा 2 टर्म, कि द टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट, द टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट, द टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट। जैसे अभी हमने कहा है कि मानते हैं कि लेट A1, A2, A3, A4 अप टू AN आर द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो अगर इसी सीक्वेंस को हम AP में कहेंगे
ये सीक्वेंस AP में कब होगा कि जब A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू क्या लिखेंगे AN माइनस AN माइनस 1। अब ये क्या, अगर ये हर जगह डिफरेंस इक्वल होगा हम तब कहेंगे कि ये हमारा AP में है। और उसमें हम कह रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, क्या कर रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको, हम क्या कर रहे थे, हम उसको हम टर्म्स के बीच के डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि अब ये GP में कब होगा, यही चीज़ अगर हम GP के लिए बात करें, और इसी चीज़ को हम GP के लिए बात करें तो GP में कब होगा कि इफ़ GP के लिए कि अगर A1 A2 A3 अप टू AN, A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 अप टू AN, ये GP में कब होगा कि जब दो टर्म्स के बीच का रेशियो A4 बाई A2 बाई A1 इज इक्वल टू A3 बाई A2 इज इक्वल टू A4 बाई A3 इज इक्वल टू क्या होगा AN बाई AN माइनस 1। कि अगर रेशियो हर जगह इक्वल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम GP में कहेंगे। और यहाँ क्या रहते हैं हम, जैसे डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस करते हैं तो GP में कहेंगे कि रेशियो बिटवीन द टर्म्स इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो। कि टर्म्स के बीच के रेशियो को हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं। जैसे डिफरेंस के बीच के डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स के बीच के डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशियो बिटवीन द टर्म्स इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो और कहेंगे इट इज डिनोटेड बाय R। और उस केस में हम इसको हम R से डिनोट करते हैं। जैसे D का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, ये हम लेते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। आप यहाँ D के जगह A4 माइनस A3 भी लिखिए, A5 माइनस A4 भी लिखिए। उसी केस में यहाँ हम R का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, यहाँ R लिखेंगे A2 बाई A1, ये हम लिखते हैं स्टैंडर्ड में। क्या लिखते हैं A2 माइनस A1। आपको यहाँ A3 बाई A2 भी लिख सकते हैं, A5 बाई A4 लिख सकते हैं, A10 बाई A9 भी लिख सकते हैं, या फिर AN बाई AN माइनस 1 भी। सब ये सारे क्या हैं, तो ये सारे रेशियो का फॉर्मूला है। ये सारे क्या हैं, तो ये सारे कॉमन रेशियो का फॉर्मूला है। जनरली एग्जाम में जो आपको जो भी बुक में लिखा हुआ है उस बुक में आपको इस स्टैंडर्ड फार्मूला की बात करते हैं। चलिए बच्चे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि GP और AP में, जिससे मान लो क्वेश्चन कहेगा कि अभी 2 4 6 8 10 ये भी किस में है। तो बच्चे अगर रेश देखेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस 4 में 2 2 2, हर जगह डिफरेंस क्या रहा है कि डिफरेंस इन इच केस इज क्या है 2 है, मतलब ये भी क्या है AP में है। लेकिन अगर रेशियो करेंगे तो देखिए तो रेशियो क्या रहा है 4/2 2 आ गया, 6/4 क्या रहा है 3/2 आ रहा है, 1.5 आ रहा है। मतलब ये वाला टर्म अभी GP में नहीं है। अभी ये क्या है कि रेशियो इक्वल नहीं, इसका डिफरेंस इक्वल है, मतलब ये अभी AP में GP में नहीं है। तो अगर ऐसे कहता है कि 2 4 8 16 32 64 128, तो अब कहेंगे कि सारे हर जगह डिफरेंस क्या, हर जगह रेशियो क्या रहा है, रेशियो हर जगह सेम आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे क्या हमारा दिस वन इज कॉमन रेशियो। दिस वन इज क्या है हमारा, दिस वन इज कॉमन रेशियो है। और हर जगह कॉमन रेशियो सेम है तो इसको क्या कहेंगे, ये पूरा सीक्वेंस क्या हमारे, ये पूरा सीक्वेंस एक हमारा GP में है। चलिए हम देखते हैं GP के बेस पे पहले हम किसी भी GP का एनर टर्म निकालना सीखते हैं। जैसे हम AP का एनर टर्म निकाल रहे थे वैसे हम किसी GP का एनर टर्म निकालना पहले सीखते हैं। देखिए बच्चे हम लिखते हैं पहले, सबसे पहले एनर टर्म ऑफ GP। किसी भी GP का हम एनर टर्म कैसे निकालेंगे। तो बच्चे अगर किसी भी GP का हम एनर टर्म निकालते हैं तो देखते हैं एनर टर्म निकालें कैसे। उससे पहले हम सीखते हैं किसी भी AP के लिए, किसके लिए, किसी भी हम AP का एनर टर्म निकालते हैं। क्या एनथ टर्म ऑफ एन AP, किसी भी AP का हम पहले हम निकालते हैं एनर टर्म। तो अगर एनर टर्म हम निकालना सीखेंगे बच्चे, देखिए अभी हमने क्या लिखा था AP में कि D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ क्या लिखते हैं A2 इक्वल टू A1 प्लस D लिखो या फिर A प्लस D लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे A3 को क्या लिखेंगे A2 प्लस D लिखिए या A प्लस 2D लिखते हैं। ऐसे A4 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 3D लिखते हैं। ऐसे A5 को A प्लस 4D लिखते हैं। A10 को A प्लस 9D लिखते हैं। ये 20 को A प्लस 19D लिखते हैं। वैसे ही AN को क्या लिखते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D लिखते हैं। AN को क्या लिखते हैं
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते हैं, जहाँ ए एन क्या था हमारा nth टर्म, ए क्या हमारा फर्स्ट टर्म, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म और डी क्या हमारा कॉमन रेशियो है। तो अब हम अगर बात करेंगे किसी भी जीपी का nth टर्म निकालने के लिए, तो बच्चे सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि यहाँ आर इक्वल टू क्या होता है A2/A1, आर क्या होता है हमारा A2/A1 होता है। तो यहाँ A2 को क्या लिखेंगे A1R लिखें या फिर सीधा AR लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर A3 को लिखेंगे तो A2R लिखिए या फिर AR² लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या पता चल रहा है कि अगर जो भी टर्म निकालना कहेगा तो इसको हम क्या लिखें, पिछले टर्म में R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर पहले टर्म में जो टर्म कर रहा है तो पहले टर्म इंटू जो भी कहेगा R की पावर उससे एक कम कर देते हैं। अगर कहेगा A10 तो क्या लिखेंगे अभी AR की पावर 9, ऐसे A20 कहेगा तो क्या लिखेंगे AR की पावर 19। तो बच्चे अगर ऐसे AN कहेगा तो क्या लिखेंगे AR की पावर n-1, AN को क्या लिखेंगे हम AR की पावर n-1, जहाँ हमारा AN क्या है भाई, तो AN हमारा है nth टर्म, AN क्या हमारा nth टर्म है। A क्या अपने को, तो ये यहाँ फर्स्ट टर्म है। R क्या अपने को, R यहाँ कॉमन रेशियो है। और N क्या हमारा यहाँ, N हमारा है नंबर ऑफ टर्म है। तो बच्चे अभी ये हो गया। अभी AP में क्या था, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AP में क्या करना है कि जो भी टर्म निकालते हैं पहले टर्म में जितना भी टर्म कहेगा उसमें एक कम करके D से मल्टीप्लाई करके पहले टर्म में जोड़ देते हैं। लेकिन GP में क्या करना है, जो भी टर्म निकालना होगा A इंटू R की पावर उसे एक कम कर देंगे। इसे कहेगा A की पावर 25 को क्या लिखेगा, तो AR की पावर 24। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा बच्चे। चलिए हम कुछ एक एग्जांपल देते हैं और फिर हम बेटर समझते हैं कि कैसे निकालते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल से। बच्चे क्वेश्चन ये कर रहा है हमें कि फाइंड द 9th टर्म GP 1/4 माइनस 1/2 1, इसका इस GP का अभी हमें 9th टर्म निकालना है। तो बच्चे अभी यहाँ ऑलरेडी कह रहा है कि ये GP में है, ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये GP में है। तो अब अपने को सबको हर एक टर्म के बीच के रेशियो को चेक नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी का GP में है। तो सबसे पहले जो पहले लिखा होता क्या है, फाइंड द 9th टर्म, तो 9वां टर्म निकालना है। तो A9 को हम क्या लिखेंगे AR की पावर 8। अब 9 टर्म निकालने के लिए हमें A चाहिए और R चाहिए। तो देखिए मुझे सबसे पहले लिखा तो उसको हम क्या लेते हैं, हम A लेते हैं। तो अब यहाँ A क्या आ गया 1/4 आ गया। और R क्या होगा बच्चे हमारा, तो -1/2, A2/A1 लिखेंगे, -1/2 डिवाइड बाई 1/4 लिखेंगे। तो 1/2 इंटू 4 कितना है बच्चे हमारा, -2 आ गया। R क्या आ गया अपने को, -2 आ गया। अब बच्चे अब जब A आ गया R आ गया, अब हमें A 9th निकालना है। तो AR की पावर 8 लिखते हैं, क्या होगा 1/4 इंटू -2 की पावर 8। अब देखिए माइनस की पावर इवन नंबर प्लस हो जाएगा कि 2 की पावर 8/4। तो सीधा अगर लिखें 2 की पावर 8, इसको ऐसे लिखें 2 की पावर 8 बाई 2 का स्क्वायर 2 की पावर 6। कितना गया अपने को 64 आ गया। कितना गया हमारा 64 आ गया। और यही क्या होगा इसका 9th टर्म हो गया। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच टर्म GP 5, 10, 20 ... इज 5120, कि इस GP का कौन सा टर्म 5120 है। बच्चे अब अभी आपको क्या करना है कि देखिए अभी क्या करना है कि अपने को अब कह रहा है विच टर्म, कौन सा टर्म, मतलब अपने को निकालना क्या यहाँ से, तो यहाँ से सीधा निकालना अपने को क्या n क्या होगा, क्या निकालना अपने को n क्या होगा। यहाँ देखिए A कितना आ गया 5 आ गया, GP ऑलरेडी दिया हुआ चेक नहीं करना हमें। तो यहाँ R क्या होगा 10/5, कितना आ गया अपने को, ये 2 आ गया। और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है जिसका निकालना उसको मान लेते हैं क्या AN क्या 5120 है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1 होता है। तो अभी क्या लिखेंगे 5120 इक्वल टू A कितना है 5 गुना R की पावर R कितना है 2 की पावर n-1। अगर इसको काटेंगे क्या आएगा हमारा 1024 आएगा। 1024 इक्वल टू 2 की पावर n-1। और ये किसको क्या लिखेंगे, अगर 2 के टर्म में लिखेंगे कि 2 की पावर 10 को क्या लिखते हैं 1024, 2 की पावर n-1, 2 से 2 कट गया, हमारा क्या आ गया 10 इक्वल टू n-1। n की वैल्यू क्या आ गया अपने को यहाँ से 11 आ गया। n की वैल्यू क्या हो गया हमारा यहाँ से 11 हो गया। मतलब कहेंगे कि इस टर्म्स का 5, 10, 20, 5120 इस GP का 11वां टर्म 5, 10, 20 एक GP है, इसका 11 टर्म क्या होगा अभी हमारा 5120 होगा। चलिए अब हम देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या करा अगला, करा द 4th, 7th एंड लास्ट टर्म, क्या करा है 4th,
7th एंड द लास्ट टर्म जीपी आर 10, 80 एंड 2560 ये कर रहा है। मतलब अभी सबसे लिखिए 4 टर्म, A4 क्या है 10 है, A7 क्या अपने को 80 है, और लास्ट टर्म को AN मान लेते हैं 2560 मान लेते हैं, तो ये मानते हैं। करा इसका तो करा फर्स्ट टर्म निकालिए और नंबर ऑफ टर्म निकालिए जीपी में। बच्चे भी सबसे पहले अभी जब 2 दिया हुआ है, ये 2 टर्म्स के बाद दिया हुआ है, हम लिखें यहाँ से A4 को क्या लिखेंगे AR³ इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 1 मान रखते हैं। और यहाँ से A7 को क्या लिखेंगे हम AR⁴ इक्वल टू 80, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब बच्चे देखिए 2 इक्वेशन है, हमें यहाँ क्या करते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। 2 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या लिखेंगे AR⁴ बाय AR³ इक्वल टू 80/10। अब यहाँ से A से A कट गया और R⁴ से R6 कट गया, क्या होगा R क्या क्यूब कितना गया अपने को 8 आ गया। तब यहाँ R की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। वैसे जब R की वैल्यू 2 आ गई तो अब क्या करना है कि किसी भी इक्वेशन में R की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें A आ जाएगा। अभी क्या है AR³ इक्वल टू 10, AR³ का वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब इक्वल टू 10, तो 8 A × 8 इक्वल टू 10, ये क्या होगा 10/8, ये क्या होगा 10/8। मतलब इसको क्या लिखेंगे A इक्वल टू 5/4 लिख देंगे। अब पहला आंसर तो आ गया फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म अपने को आ गया। अब क्या करें, अब यहाँ A भी आ गया R भी आ गया और AN दिया हुआ, क्या हम N को निकाल सकते हैं, आसान से निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ से क्या होगा AN का फॉर्मूला क्या होगा AR⁴ कितना करें 2560, क्या होगा 5/4, और अभी R कितना था हमारा, यहाँ से R 2 आ रहा है, 2⁻n−1। बच्चे भी इसको क्या लिखेंगे 512 लिखते हैं सीधा 512। तो अभी क्या हो गया कि 512 × 4 इक्वल टू 2⁻n−1, और 512 को क्या लिखेंगे 2⁹ लिखे इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2⁻n−1। क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इसको हम 2 के टर्म में करना में, लेकिन 2⁻11 2⁻n−1 2 कट गया, 11 इक्वल टू n−1 क्या होगा n की वैल्यू 12 हो जाएगी। n की वैल्यू क्या होगी हमें 12 होगी। तो अपने को क्या करते क्वेश्चन कि A क्या होगा, तो अब यहाँ A कितना गया अपने को 5/4 आ गया, और N कितना गया अपने को यहाँ से 12 आ गया, और इसी 2 बारे में निकालने के लिए कहा गया था। आई थिंक कि आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, और यही आपका क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया। चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, अगर कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन की कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो कर रहा है, ये क्वेश्चन आपको पिछले बार एयरफोर्स में पूछा गया था। इस टाइप क्वेश्चन एयरफोर्स में पिछले बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्या करा क्वेश्चन में हमें कि द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, किसी भी जीपी का थर्ड टर्म क्या अपने को 4 है। पूछा गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो पहले 5 का प्रोडक्ट क्या होगा। क्या पूछा अपने को A1 × A2 × A3 × A4 × A5 का प्रोडक्ट क्या होगा। तो बच्चे देखते हैं इसके बारे में। तो क्या थर्ड टर्म, अभी थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे कि AR² इक्वल टू 4, यहाँ से इक्वेशन हमने 1 मान लिया। चलिए जो निकालना है, क्योंकि भाई हमें यही दिया हुआ है, तो अगर यहाँ से हम A और R अकेला रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इस कोशिश करते हैं इसको भी मल्टीप्लाई करने के लिए, टर्म A और R के टर्म लिखते हैं। इस पूरे को हम A और R के टर्म्स में लिखते हैं। A1 को A लिखेंगे, A2 को AR, A3 को AR², A4 को AR³ और A5 को AR⁴ लिखते हैं। तो अभी क्या होगा 1 2 3 4 5 A⁵ और R के पावर क्या होगा 4 3 7 2 9 1 10, क्योंकि जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है हमारा ऐड होता है। अभी क्या लिखा A5R10। बच्चे अब इसमें हम A क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं AR² अभी लिख सकते हैं AR² 5। क्यों, क्योंकि A⁴M⁴n सीधा क्या होता है A⁴mn होता है। और यहाँ भी क्या था AR² अपने को दिया 4, तो वैल्यू क्या होगा 4⁵। अब जो भी आएगा 4 मतलब 1024, आंसर क्या होगा हमारा 1024 आ गया। आई थिंक आपको इस टाइप के क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चे ये क्वेश्चन पिछले बार एयरफोर्स से पूछा गया है, इसलिए इसको आप इम्पॉर्टेंट के तौर पे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम पढ़ते हैं कि एना टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी। देखिए अभी तक हमने किसी भी एपी का स्टार्टिंग से कोई टर्म निकालना सीख लिया है। अब सीखते हैं किसी भी जीपी के अंतिम से कोई टर्म हम कैसे निकालते हैं।
देखो बच्चे अगला टॉपिक हमारा है एना टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी। किसी भी जीपी के अंतिम से एना टर्म कैसे निकालते हैं। तो बच्चे सबसे पहले अंतिम से एना टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हम पहले देखते हैं एपी के बारे में। क्या एपी के बारे में क्या था हमारा, एनथ टर्म फ्रॉम द एंड। एनथ टर्म फ्रॉम द एंड क्या था हमारा, इसका फॉर्मूला था हमारा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एपी क्या था हमारा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ एल क्या था हमारा लास्ट टर्म था, एन था हमारा नंबर ऑफ टर्म और डी क्या था हमारा कॉमन डिफरेंस था। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि एनथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी क्या होगा, एल इंटू वन बाई आर की पावर एन माइनस वन, एल इंटू वन बाई आर की पावर एन माइनस वन। जहाँ यहाँ भी अब क्या होगा, तो यहाँ भी एल का मतलब क्या आया, लास्ट टर्म आया, आर का मतलब क्या आ गया, कॉमन रेशियो आ गया, आर का मतलब कॉमन रेशियो, एन का मतलब क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्म। जिसे भी क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड द फिफ्थ टर्म, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी, एंड ऑफ जीपी 5, 10, 20 कहाँ तक 5120 तक। कह रहा है अभी इस जीपी के अंतिम से आपको पाँचवा टर्म निकालना है। अभी अंतिम से पाँचवा, स्टार्ट इस नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है अंतिम से, क्या फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड की बात कर रहा है। तो बच्चे उस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, इसका हम देखिए अंतिम टर्म सबसे लास्ट टर्म क्या दिया 5120, तो अब यहाँ एल क्या हो गया हमारा 5120 हो गया। कौन सा कर रहा है, तो एन क्या कर अपने को पाँचवा, एन 5 हो गया, और आर क्या होगा 10/5 2 आ गया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल इंटू वन बाई आर की पावर एन माइनस वन, तो 5120 इंटू वन बाई आर 1/2 की पावर 5। तो अभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा, तो इसको लिखें 5120 गुना 1/2 की पावर 5 लिखें। इसको बच्चे अभी इसको क्या लिखें, 5120 को अभी लिखें 5120 गुना 1/32। अब इसको काट पीट कर लेंगे, जो आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे अब इसका कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आएगा इसका ही आंसर हो जाएगा। आपको वो कैलकुलेशन देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो अभी लिखेंगे 5120 को भी लिखेंगे, तो क्या आएगा हमारा, ये 4 से कट जाएगा, और 5120/32, 8 चौके 32, क्या आ गया हमारा 4 एकम 4 बचा 1, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 8 4 दूनी 8 बचा कितना 3, 4 8 32, 1280, 1280। अगर 8 से काटते हैं तो 8 एकम 8 बचा कितना, 8 एकम 8 बचा कितना 4, 1 8 6 48 और 160। तो कौन सा टर्म होगा इसका 160, क्या होगा इसका टर्म 160 हो जाएगा। कि इस जीपी का अंतिम से पाँचवा टर्म क्या होगा बच्चे, तो वहाँ से क्या होगा 160 होगा, क्या होगा 160 होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर हम। देखते अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी 3, 6, 12, 3072 तक। ये जीपी के अंतिम से चौथा टर्म क्या होगा। बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतिम टर्म इसका क्या है, तो एल क्या हमारा 3072 है, एल क्या 3072 है, ए क्या हमारा 3 है, और आर क्या हो जाएगा 6/3, क्या हो गया यहाँ अपने को 2 आ गया। तो अंतिम से चौथा टर्म, तो इसलिए क्या होगा एल इंटू वन बाई आर की पावर एन माइनस वन, क्या होगा 3072 इंटू वन बाई आर मतलब 1/2 की पावर एन माइनस वन। तो इसको भी लिखेंगे ऐसे कि 3072 गुना 1/2 की पावर 4 माइनस 1, तो 3072 गुना 1 कितना होगा 2 की पावर 3 1/8। अब काट देंगे इसको कि 8 से काटेंगे हम, 8 एकम 8 3 24 बचा कितना 6 बच गया, तो 8 8 64 बचा कितना 3 8 चौके 32, तो क्या होगा इसका 384। इसका इस जीपी का अंतिम से फोर्थ टर्म क्या होगा कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज क्या होगा हमारा 384, 384। चलिए बच्चे अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, इसमें ही जिसका नाम है सिलेक्शन ऑफ टर्म इन जीपी। देखिए बच्चे अगला टॉपिक क्या हमारा कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। जैसे अभी हम एपी में लिए थे कि अगर क्वेश्चन ये करेगा किसी भी एपी के 3 टर्म का सम एक्सेस का प्रोडक्ट वाई है तो वो 3 टर्म क्या क्या लेंगे, तो उसी तरह हम जीपी में भी क्वेश्चन आएगा कि किसी भी जीपी के 3 टर्म का सम
एक्स है, उसका प्रोडक्ट वाई है, तो वो 3 टर्म क्या क्या होगा, उस केस में हम टर्म्स को क्या क्या लेंगे। तो बच्चे उसी के लिए हम करते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म इन जीपी। जैसे हम बात करें पहले एपी के लिए, अगर हम बात करें पहले एपी के लिए, जब 3 टर्म की बात कर रहा था तो ए माइनस डी, ए प्लस डी। जब 4 टर्म की बात करता है ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। जब 5 टर्म की बात कर रहा था तो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D को हम लेते हैं। तो ऐसे ही जीपी में जब बात करेगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टर्म क्या क्या हम लेंगे। तो बच्चे अगर सबसे पहले करेगा बात हमें 3 टर्म्स की या फिर 4 टर्म्स की या फिर 5 टर्म्स की, तो जब देखो जनरली जो आपको आएगा क्वेश्चन वो 3 टर्म या 4 टर्म में ही आता है। जब 3 टर्म के लिए कहेगा तो उसके लिए आपको लेना है ए बाई आर, ए और ए आर लेना है। जब 4 टर्म की बात करेगा उसमें लेंगे ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब। जब 5 टर्म की बात करेगा तो लेंगे ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये लेंगे। जनरली हम को एग्जाम में आपसे पूछेगा 3 से या फिर 4, 5 तो पूछता ही नहीं है, 5 टर्म के बारे में पूछता ही नहीं है। तो आपको एपी के लिए 3 या 4, 3 और 4 के बारे में याद रखना है और जीपी के बारे में भी 3 और 4 टर्म के बारे में ही याद रखना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बोला सर कैसे होगा, मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी 38। अब 3 नंबर के बारे में बात कर रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी 38। अब 3 नंबर कौन सा ये नहीं पता। एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728। अभी ये नहीं कर रहा है कि 3 नंबर पहले 3 कर रहा है कि आखिरी 3 कर रहा है कि मिडिल का 3 कर रहा है, तो अभी हमें पता नहीं है। तो उस केस में अभी हम 3 नंबर क्या लेंगे कि हम मानेंगे लेट 3 नंबर्स क्या क्या बच्चे, उसमें हम 3 नंबर्स क्या मान लेंगे, ए बाई आर, ए और ए आर मान लिया हमने। क्या करा, इसका सम 38 है, ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल टू 38, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देयर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए ए बाई आर इंटू ए आर क्या गया अपने को 1728, आर से आर कट गया, ए क्यूब 1728 आ गया, ए का वैल्यू क्या आ गया अपने को, ए का वैल्यू आ गया 12। बच्चे अब देखिए यहाँ से ए आ गया, मतलब हमें पहले अब आर निकालना है, क्योंकि सिर्फ ए से हमारा काम चलने वाला नहीं है जब तक हम आर को निकालेंगे। और अगर ए और आर दोनों आ गया तो हम जीपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से ए की वैल्यू पुट करते हैं इस पर, पहले क्वेश्चन पे अभी क्या लिखेंगे, 12 बाई आर, 12 प्लस 12 आर इक्वल टू 38। यहाँ से हमने 12 कॉमन लिया, क्या होगा 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 38। अगर आ गया यहाँ से 6 दूनी 12 और 19 दूनी 38 अभी आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे बच्चे कि 6 इंटू एलसीएम लेंगे तो यहाँ आर आएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 19 आ गया। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चे हम कि 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लेंगे हमारा क्या आ जाएगा 19r आ जाएगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से कि 6r स्क्वायर प्लस माइनस 19r प्लस का 6r प्लस का 6 इक्वल टू 0, मतलब 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं फैक्टराइजेशन से, तो क्या 6 6 के 36 हो जाएगा कि ऐसे तोड़िए 13 को कि जोड़े घटाई पे 13 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करो तो 36 आ जाएगा। तो 9 4 13, 9 6 36, लेकिन 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 6r को सॉरी यहाँ से हमने क्या किया अभी, अब 3r को हमने कॉमन ले लिया। क्या किया अपने को 3r को कॉमन लिया, क्या हो जाए 2r माइनस 3, और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, क्या हो जाए 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से, तो अब यहाँ से क्या होगा बच्चे, ये अपने को क्या आ गया, ये 0 आ गया। अब यहाँ से इसको लिखें कि 3r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अभी क्या होगा एक कि 3r माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक आ गया r 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। r का वैल्यू क्या हो गया हमारा 2/3 आ गया, और दूसरे से r इक्वल टू क्या आ गया अपने को यहाँ से 3/2 आ गया। और जब यहाँ से दोनों से r आ गया अपने को, अब निकालना क्या हमें कि हमें a दे दिया r दे दिया है, अब निकालना आपको टर्म्स क्या क्या आएगा। तो अगर टर्म्स क्या लिखा है a/r लिखा है, तो सबसे पहले लिखिए जब r 2/3, आपकी इच्छा क्या ही लिख दो, जब r क्या 2/3 लेंगे तो अभी a/r क्या लिखेंगे, अभी a कितना 12/2/3, क्या होगा 12/2 गुना कितना होगा हमारा 12/2 गुना, अब इसको करेंगे तो अभी क्या होगा 1/3 आ जाएगा।
देखिए बच्चे अभी अब यहाँ क्या होगा, ए बट्टा आर आ गया। अभी ए कितना गया, 12/2/3 आ गया। तो इसको लिखें 12/2/3, 12 गुना से लिखते हैं 3/2 यहाँ लिखते हैं, क्या हो गया 6×3 = 18 की सीधा हमारा पहला टर्म क्या आ गया 18 आ गया। दूसरा अगर लिखेंगे ए कितना गया हमारा 12 आ गया, और तीसरा ए आर क्या होगा, तो 12 गुना 2/3 आ गया। क्या गया हमारा 4 दूनी 8 आ गया। क्या आ गया हमारा 4 दूनी 8। तो अभी क्या गया मल्टीप्लाई अपने क्या गया टर्म्स क्या गया हमारा 18 12 8, 18 12 8 हो गया। या फिर देखिए 8 12 18 के दोनों क्या हो गया हमारा सेम चीज हो गया। देखिए जोड़ेंगे 18 30 8 38 आ गया। यहाँ भी 12 8 20 18 38 आ गया। तो सब में सम क्या 38 आ रहा है। अब प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ भी क्या आएगा 1728 ही होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। चलिए इस टाइप का हम एक 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। क्या करता है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी 216, कि 3 नंबर जीपी में है, क्या लेंगे a/r × AR लिख लेंगे। और सबका कंटिन्यू प्रोडक्ट क्या अपने को 216 है। क्या कंटिन्यू प्रोडक्ट हमारा 216 है, मतलब आर से आर कट गया हमारा। यहाँ a³ कितना आ गया 216, यहाँ a क्या आ गया अपने को 6 आ गया। a क्या आ गया अपने को 6 आ गया। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स इज 156, मतलब कि भाई a/r a और AR दिया हुआ है। उसका मतलब ये कर रहा है इसका कि a/r × a करें और फिर प्लस a × AR करें प्लस a/r × AR करें, तो उसका वैल्यू क्या आएगा 156 आएगा। इसका मतलब ये कह रहा है देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, मतलब ये हुआ कि 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, फिर अगले 2 टर्म को मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, और फिर फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो फिर जोड़ते हैं, तो उसका सम क्या आता है 156 आता है। तो अभी देखिए यहाँ से क्या आएगा बच्चे अपने को, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि यहाँ से r से r कट जाएगा हमारा। तो अभी क्या बचेगा a² प्लस a² प्लस क्या लिखेंगे a² = 156। अब यहाँ से अपने को a दिया हुआ है, तो यहाँ से a² कॉमन ले लें हमारा 1/r प्लस r प्लस 1 = 156 लिखेंगे। तो क्या 36 × यहाँ से भी एलसीएम लिया हमारा क्या आएगा r आ गया 1 + r² प्लस r = 156। अब अगर हम 6 अभी क्या लिखेंगे 6 6 36, क्या लिखेंगे 6 6 36 और 30 25 अगर इसको हम काटते भी हैं तो इसको अभी क्या लिखेंगे, अभी इसको क्या लिखेंगे 6 6 36 × 1, जहाँ अभी r को हमने कॉमन एलसीएम लिया 1 + r² प्लस r = 156। तो अभी क्या लिखेंगे इसको हम 26 छक 156, 25 छक 150, 26 छक 156 और 6 छक कितना होगा 36 होगा हमारा। तो अब इसको हम अगर करते हैं क्या लिखेंगे कि 6 + 6r² प्लस 6r = क्या होगा अपने को 26r बचेगा। क्या बचेगा अपने को 26r बचेगा। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे 6r² माइनस 20r, 26 में 6 जाएगा 20r प्लस का 6 = 0। अब क्या कर रहा है हमें, तो अब बच्चे यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से अब हम क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं। भैया 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 3r² माइनस 10r प्लस 3 = 0। अब क्या गया हमारा 3r² में 10r प्लस 3 = 0। अब इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे 3r² माइनस 9r माइनस r प्लस 3 = 0 आ गया। तो अब इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ से भी क्या कॉमन लिया हमने 3r को कॉमन लिया, क्या बचा हमारा r - 3, यहाँ से 1 कॉमन लिया r - 3 बच गया। तो अभी क्या गया r - 3 × 3r - 1 = 0। यहाँ से r का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, और एक r का वैल्यू क्या आ गया अपने को 1/3 आ गया। एक r का वैल्यू 3, एक r का वैल्यू 1/3 आ गया। तो अपने को निकालना है नंबर, क्या निकालना है पहला नंबर भी a क्या आ गया 56 आ गया। तो अगर a/r लिखेंगे 6/3 क्या आ गया अपने को 2 आ गया। दूसरे का 6 आएगा, और AR क्या आ गया अपने को 6 × 3 = 18। मतलब नंबर क्या आ गया, तो नंबर क्या होगा हमारा 2 6 और 18। नंबर क्या आ गया 2 6 और 18। देखिए कि अगर क्या कंटिन्यू प्रोडक्ट करते हैं कंटिन्यू में, तो 6 दूनी 12 × 18 180 और 36 216। कंटिन्यू प्रोडक्ट क्या 16 रहा है। और इन पेयर्स करेंगे कि 6 दूनी 12 प्लस 108 प्लस 36, तो क्या 120 36 कितना है
56 आ गया। मतलब आई थिंक देखो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसी में हम क्वेश्चन दूसरे टाइप का लेते हैं। क्या अगला क्वेश्चन करता है देखते हैं हम। देखो बच्चे अब क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, क्वेश्चन हल्का घुमा दिया है। क्या कर रहा है कि 3 नंबर्स इन जीपी हो सम इज 70। पहले 3 नंबर जीपी में क्या लेंगे, बाय आर, ए और ए आर। क्या करा इसका सम करा था, ए बाय आर प्लस ए आर कितना आ गया 70 आ गया। अब ये कर रहा है कि द एक्सट्रीम्स बी इच मल्टीप्लाइड बाई 4। एक्सट्रीम मतलब दोनों किनारे वाले को। एक्सट्रीम किसको कहते हैं, तो एक्सट्रीम्स हम कहते हैं किसको, किनारे के पोर्शन को, दोनों किनारे वाले को, दोनों किनारे वाले को हम एक्सट्रीम कहते हैं। और मीन किसको कहते हैं, तो बीच वाले टर्म को, इसको बीच वाले को। अगर दोनों किनारे वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, ए बाय आर इंटू 4 और ए आर इंटू 4, और बीच वाले को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, बीच वाले को क्या करें हम 5 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या करें अभी ये पूरा क्या होगा, ये हमारा अब एपी में हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा एपी में हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 4AR 5A और 4AR अभी ये क्या हमारा एपी में हो है। तो अगर 3 नंबर एपी में कब होगा कि 3 नंबर्स ए बी सी विल बी इन एपी कब, जब 2B इक्वल टू क्या होगा A प्लस सी होगा। 3 नंबर्स ए बी सी विल बी इन एपी कब, कि इफ़ 2B इक्वल टू क्या होगा A प्लस सी होगा। तो अभी क्या होगा 10A किसके इक्वल होगा हमारा 4A बाय आर प्लस 4A के इक्वल होगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम यहाँ से अभी A को कॉमन लेते हैं कि 10A इक्वल टू क्या होगा, हमने यहाँ 4A कॉमन लिया, 1 बाय आर प्लस 1 बच गया अपने को। 1 बाय आर प्लस क्या बच गया हमारा 1 बाय आर प्लस, ऐसे ए आर है नहीं हमारा, तो 1 बाय आर प्लस आर बचा हमारे को। यहाँ से ए से कट गया हमारा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू आर एलसीएम लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर आ गया हमारा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे अभी तो अभी क्या लिखेंगे 5R इक्वल टू 2 प्लस 2R स्क्वायर। तो अब इसको जब तोड़ेंगे कि 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इक्वल टू 0। जब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अब ये दोनों सेम है, फर्स्ट और लास्ट सेम है हमारा, ए इक्वल टू सी है, मतलब इसके रूट्स क्या आएंगे रेसिप्रोकल आएंगे। देखते हैं 2R स्क्वायर माइनस 4R माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ 2R कॉमन लिया, R माइनस 2 1 को कॉमन लिया, R माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या 2R माइनस 1 और R माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से R का वैल्यू क्या एक बार 1/2 आ गया, और यहाँ से एक बार R का वैल्यू क्या आ गया अपने को 2 आ गया। R का वैल्यू 1/2 और 2 आ गया। अब जब R आ गया तो बच्चे हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, पहले जो इक्वेशन है हम इसमें अब R जब दिया हुआ है तो A का वैल्यू हम निकालते हैं। तो अभी क्या करेंगे कि A बाय आर प्लस ए आर कितना अपने को 70 है, हम R मानते हैं 2, क्या होगा तो A बाई 2 प्लस A प्लस 2A इक्वल टू 70। यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, क्या 2 आ गया, 2A प्लस 4A इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या होगा हमारे यहाँ से भी, ये अभी हमारा होगा 70 होगा हमारा, क्या होगा हमारा ये 70। तो 7A 140, A का वैल्यू कितना का बच्चे हमारा, A का वैल्यू यहाँ से आ गया हमारे को 20। जब A 20 आ गया तो देखिए, तो अब हमने जो निकाला है वो नंबर सही है या नहीं है। तो 3 नंबर क्या क्या होगा फिर, तो 20/2 10, 20 और 2 इंटू 20 40, नंबर क्या आ गया 10, 20 और 40 आ गया। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि सबका अभी सम कितना है, सबका सम 70 आ गया। अपने को सम क्या कहा था, अपने 70 पूछा था, तो सम अभी 70 आ गया। और क्या करता कि दोनों किनारे में 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 160, बीच वाले को 100 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 आ गया। तो अभी क्या आ गया देखो, एपी में है नहीं है तो 200 का आधा, ये भी 200 इक्वल टू 40 प्लस 60 200 आ गया। तो अभी आंसर क्या आएगा 10, 20 और 40 आ गया। बच्चे आई थिंक कि आपका ये भी क्लियर होगा। चलिए हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक पे, इस बेस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। देखो बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कहता है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी 1000, कि 3 नंबर जीपी में इसका प्रोडक्ट क्या हमारा 1000 है। तो बच्चे सबसे पहले 3 नंबर जीपी में क्या लिखेंगे हम, ए बाय आर, ए और ए आर, इसका प्रोडक्ट क्या अपने को अभी क्या कर रहा है 1000 कर रहा है। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन करेगा ना तो क्वेश्चन जो कर रहा है वो करते जाइए। अब तो अभी क्या होगा, आर से आर कट गया, हमारा क्या होगा ए क्यू कितना आ गया हमारा 1000 आ गया। ए का वैल्यू क्या होगा अपने को यहाँ से 10 आ गया।
एक वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। अब ये कर रहा है कि इफ 6 इज एडेड टू सेकेंड टर्म, क्या कर रहा है ए बाय आर, ए और ए आर में ए बाय आर, अभी क्या कर रहा है कि अगर ए बाय आर, ए और ए आर में कि सेकेंड टर्म में 6 जोड़ दें और 7 थर्ड टर्म में 7 जोड़ दें तो ये क्या होगा हमारा, तो ये जीपी में होगा। तो बताइए टर्म्स क्या क्या होगा हमारा, ये टर्म्स क्या क्या होगा। तो ये क्या होगा हमारा, अगर 6 सेकेंड टर्म में 6 जोड़ दें और थर्ड टर्म में 7 जोड़ दें तो क्या कर रहा है, ये पूरा रिजल्टेंट अब क्या हो जाएगा कि ये पूरा अब हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा एपी में। तो बताइए अब टर्म्स क्या क्या होगा। तो बच्चे भी यहाँ देखें ऐसे कि 10/r प्लस 6 और 10r प्लस 7 होगा ये। अब ये क्या हमारा, ये टोटल हमारा एपी में है। तो अब इसको हम क्या लिखें कि एपी में 3 नंबर एपी में होगा तो क्या 2 × 10/r प्लस 6 क्या होगा हमारा 10r प्लस 7 प्लस 10/r होगा, इन होगा हमारा, सॉरी 10, यहाँ सिर्फ 10 आएगा ना, यहाँ सिर्फ क्या आएगा अपने को, यहाँ से भी सिर्फ 10 आएगा। तो यहाँ भी क्या आएगा अपने को सिर्फ 10/r 10 और 10r प्लस 7। अभी क्या होगा 10 अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम इसको लिखेंगे कि इसका डबल 2 × 10, यहाँ 10 प्लस 6 हो जाएगा हमारा। तो 6 जोड़ा हम तो 2 × क्या होगा 16, 2 × 16 क्या हो गया हमारा 10/r प्लस 10r प्लस 7 आ गया हमारा। तो अभी इसको हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 इसको क्या लिखेंगे 10 बाय, अभी यहाँ से 7 है, इस 7 को हम इधर ले आते हैं, अभी इस 7 को हम क्या लिखते हैं इधर ले आते हैं हम। तो बच्चे अभी क्या 32 में हम इधर क्या करते हैं 7 को ले आते हैं, इधर क्या करते हैं हम 7 को भी हम इसको भी लिखेंगे कि 16 दूनी 32 = 10/r प्लस 10r प्लस 7। तो क्या होगा 32 - 7 = 10/r प्लस 10r। तो यहाँ से क्या 25 = 10/r प्लस 10r। हम यहाँ से क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, किसको, अगर हम यहाँ से 5 को भी कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं बच्चे हम यहाँ से भी 5 कॉमन लेते हैं। अभी लिखें हम यहाँ 25 = 10 यहाँ से 10 को कॉमन लेते हैं तो क्या 1/r प्लस r बचेगा, 5 × 5 = 25 और 2 × 5 = 10। तो 5 = क्या बच्चे हमारा यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे r, क्या 1 + r² हो जाएगा हमारा। तो अभी क्या 5r = 2 + 2r²। तो फिर से 2r² - 5r प्लस 2 = 0। तो यहाँ फिर से क्या होगा r की वैल्यू एक 2 होगा और एक 1/2 होगा, एक 2 होगा दूसरा क्या होगा हमारा 1/2 हो गया। अब यहाँ से नंबर निकालना है तो नंबर क्या आएगा 10/2, कितना है अपने को एक 10/2 आ गया, एक 5 आ गया, नंबर क्या आएगा हमारा 10/2 10 और 10 × 2 आ गया। तो क्या आएगा 5 10 और 20। अब नंबर क्या आ गया 5 10 और 20 आ गया नंबर अपने को। अब यही नंबर, अब नंबर क्या हमारा 5 10 और 20 आ गया। चलिए एक हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 14। सबसे पहले 3 नंबर का सम क्या कर रहा है 14, a/r प्लस a प्लस ar क्या आ गया अपने को 14 आ गया। अब ये करें क्वेश्चन में कि द फर्स्ट 2 नंबर आर इंक्रीज बाय 1, कि पहले 2 नंबर को में हम 1 बढ़ाते हैं, एंड द थर्ड नंबर इज डिक्रीज बाय 1, और तीसरे में 1 घटाते हैं। तो ये भी क्या रहा हमारा, ये हमारा आ रहा है भी एपी में, ये भी क्या रहा हमारा एपी मारा है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे कि 3 नंबर एपी में कब होगा, जब बीच वाले का डबल क्या होगा a/r प्लस 1 और प्लस ar - 1 के इक्वल होगा हमारा। तो बच्चे अभी हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 से 1 कट गया हमारा। अभी यहाँ क्या होगा 2a + 2 = क्या होगा a/r प्लस ar। अब बच्चे देखो अब यहाँ से अभी ना तो हमारा r निकला है ना ही a निकला है। तो हम क्या करते हैं पहले इक्वेशन से हम इसको a/r प्लस ar को भी क्या लिख सकते हैं, इसको हम 14 - a लिख सकते हैं, क्योंकि a/r प्लस ar को भी क्या लिखेंगे हम सीधा 14 - a हम इसको अभी यहाँ से लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से क्या हो गया हमारा, इसको लिखेंगे कि 2a + 3a = क्या होगा 14/2 12, a कितना गया अपने को 4। बच्चे अब जब a आ गया तो हमें निकालना कि अब r निकालना है। तो लिखें कि 14/r प्लस क्या होगा, सॉरी 4 है ना, हमें r क्या अपने को a क्या 4 अपने को है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि 4/r प्लस 4 + 4r = 14। 4 कॉमन लिया 1/r प्लस
1 + r = 14, यहाँ 2 और यहाँ 7 आ गया। तो अभी क्या लिखेंगे, यहाँ से एलसीएम लिया r, तो 1 + r + r², क्या आ गया बच्चे हमारे यहाँ से 7 आ गया। लेकिन 2 + 2r + 2r² = 7r, तो 2r² - 5r + 2 = 0। अब यहाँ से भी r क्या आ गया, 1 2 आकर 1 बटा 2 आ गया, 2 आकर 1 बटा 2 आ गया। तो नंबर निकालना अपने को, तो अभी क्या होगा कि यहाँ नंबर क्या होगा 14 बटा 2, सॉरी एक क्या हमारा 4 है हमारा है, तो ये नंबर क्या आ गया 4 बटा 2, नंबर क्या आ गया अपने को 4 बटा 2 आ गया, 2 आ गया और 4 गुना 2 आ गया। तो 4 बटा, सॉरी यहाँ 2 नहीं, टर्म क्या हमारा 4 हमारा है अभी, तो 4 बटा 2 4 और क्या 4 दूनी 2, 4 गुना 2 आ गया, 4 बटे 2 2, 4 और 8। देखिए तो अभी सबका जोड़ेंगे तो 4 2 6 8 14 आ गया, ये अभी आ गया। अगर इसमें एक घटाते हैं, इसमें भी एक जोड़ते हैं 3 5 7, अब ये क्या हो रहा है हमारा, ये अब AP में भी आ रहा है। मतलब अब ये हमारा नंबर क्या आ गया 2 4 और 8 आ गया, या फिर लिखिए 8 4 और 2 आ गया। तो बच्चे ये था हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म इन GP। तो बच्चे हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। हम अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि किसी भी GP के हम अगले लेक्चर में क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो उस नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सम टू फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ GP, फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ GP। दूसरा पढ़ेंगे हम सम टू इन्फिनाइट टर्म GP, सम टू इन्फिनाइट टर्म ऑफ GP, और हम मीन के बारे में और इसके बारे में और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। और लास्ट में हम जो थर्ड लेक्चर उसमें मीन बता देंगे, और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम इसका जो भी आपका प्रॉपर्टीज है वो थर्ड में हम बताएंगे अभी। तो बच्चे बने रहिए आप हमारे साथ और फॉलो करते रहिए मेरे को। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में एयरफोर्स के एग्ज़ाम हो या नेवी के एग्ज़ाम हो या NDA के एग्ज़ाम हो, आपको 90% नंबर श्योर आएगा। और अगर आप मुझे फॉलो करते रहें बच्चे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उसी पे बेस पे आएगा, उसी में से आएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए हम जय हिंद जय भारत।